दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। किन्नर कभी नहीं दिखाते अपनी ये 5 चीजें। दोस्तों, आज के समय में लोग भले ही चाहे जितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन जब बात किन्नर यानी हिजड़े की आती है तो एक पल के लिए ही सही लेकिन लोग असहज हो जाते हैं। पर हम आपको बता दें कि हमारे धर्म ग्रंथों में इनको एक खास स्थान दिया गया है और हमें यह भी पता है कि हर कोई इनकी जिंदगी के बारे में जिज्ञासा पूर्वक जानना चाहता है, क्योंकि किसी को भी ये समझ में नहीं आता कि किस तरह की जिंदगी जीते हैं और शायद किसी में ये हिम्मत भी नहीं है कि वो इनसे डायरेक्ट पूछ सकें, क्योंकि अगर इन्होंने अपनी जुबान से एक बार कोई चीज कह दी तो लोग उसे काफी महत्वपूर्ण मान लेते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि इन्होंने अगर किसी को दुआ दे दी तो इनकी दुआ हमेशा सफल होती है। पर दोस्तों, किन्नरों की जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो ये हमेशा हमसे छुपा कर रखते हैं, और वो क्या है उसके बारे में आज यानी मैं आपका दोस्त विशाल प्रजापति अपने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जब माँ के गर्भ में बच्चा 3 महीने का होता है तो किसी बीमारी के कारण या फिर माँ के द्वारा किसी गलत चीज के सेवन की वजह से जब गर्भ में बच्चे के हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं तो कोई भी लिंग ठीक तरह से ग्रो नहीं हो पाता और पुरुष के शरीर में महिला या फिर महिला के शरीर में पुरुष जैसे स्थिति हो जाती है। इसी तरह के लोगों को हम किन्नर कहते हैं। और जब कभी भी इस तरह के बच्चे के जन्म के बारे में किन्नर समाज को पता चलता है तो वो उस बच्चे को अपने समाज के हिसाब से पालने के लिए ले जाते हैं। वैसे क्या आप ये बात जानते हैं कि किन्नर समाज के लोग शादी भी करते हैं, लेकिन इनकी शादी नॉर्मल शादियों की तरह नहीं होती। ये लोग अपने आराध्य देव से शादी करते हैं। ये शादी सिर्फ एक दिन के लिए होती है। शादी के बाद किन्नर समाज के लोग अपने आराध्य देव की मूर्ति को मोहल्ले भर में घुमाते हैं और फिर एक दिन बाद उस मूर्ति को नष्ट भी कर दिया जाता है, क्योंकि उनके पुराणों के अनुसार महाभारत के दौरान अर्जुन के पुत्र आरावत का वध किया गया था। अर्जुन के पुत्र आरावत तो ही किन्नर के पति के रूप में जाना जाता है। जब ये अपने पति की मूर्ति को नष्ट कर देते हैं तो सफेद साड़ी पहनकर ही अपने आप को विधवा भी मानने लग जाते हैं। यहाँ तक कि अपने विधवा होने का मातम तक मनाते हैं, जिसमें अपने मंगलसूत्र को काटकर अपनी चूड़ियों को तोड़ देते हैं। अब इससे आप ये समझ गए होंगे कि ये इनके लिए कितना बड़ा पर्व होता होगा। और किन्नर समाज में पर्व हर साल मनाया जाता है, यानी कि अपने आराध्य देव आरावत से हर साल शादी करते हैं और हर साल एक दिन के बाद विधवा भी हो जाते हैं। अब दोस्तों, अगर किन्नरों की मृत्यु की बात करें तो आम आदमी को इसकी जानकारी नहीं होती और ना ही किसी आम आदमी ने किन्नर के शव को जाते हुए देखा होगा। हम आपको बता दें, ये बहुत ही रहस्य की बात है, क्योंकि जब किसी किन्नर की मौत हो जाती है तो उसकी शव यात्रा आधी रात को निकाली जाती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी आम इंसान इनकी शव यात्रा का साक्षी न बने। यहाँ तक कि इनकी शव यात्रा के दौरान किन्नर समुदाय के लोगों के अलावा समाज के किसी और समुदाय के लोगों का शामिल होना मना है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जब कभी भी किसी किन्नर की मृत्यु होती है तो उसके साथी शोक नहीं मनाते। उनका मानना है कि नर्क जैसी जिंदगी से उनके साथी को छुट्टी मिल गई है और अब वो एक आत्मा के तौर पर बाकी लोगों में सामान्य गिना जाएगा। दोस्तों, किन्नरों की शव यात्रा से पहले उन्हें चप्पल और जूतों से मारा भी जाता है, क्योंकि ऐसा इनका मानना है कि इस तरह का बर्ताव करने से उसके पिछले जन्म के जो पाप बाकी रह गए होंगे वो भी खत्म हो गए होंगे और अगले जन्म में उसे इस तरह किन्नर का रूप लेकर नहीं आना पड़ेगा। दोस्तों, किन्नरों को इस बात का दुख नहीं होता कि वो किसी तीसरे जेंडर के होते हैं, बल्कि उन्हें इस बात का दुख होता है कि वो अपना परिवार नहीं बसा सकते और किसी को अपना नहीं सकते। इसी चीज के लिए उन्हें हमेशा से ही अपनी जिंदगी खटकती है। बाकी तो उनकी जो जिंदगी है वो उसे धीरे धीरे खुश रहना सीख ही जाते हैं और ये चीज कई सारे किन्नरों ने खुद स्वीकार की है। इसलिए हर समय हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर आपकी खुशियों में शामिल होने वाले किन्नर समाज की ठोकर खाने के बाद भी मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद रखते हैं कि अगले जन्म बस ईश्वर उन्हें किन्नर का रूप ना दे और वो एक साधारण जिंदगी जी सके। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि संसार में किसी भी साधु महात्मा का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, किन्नर एक अकेले ऐसे समुदाय के लोग हैं जिनकी बद्दुआ और आशीर्वाद दोनों फलित होते हैं, क्योंकि ये जो कोई भी बात कहते हैं वो सच्चे दिल से कहते हैं, फिर चाहे वो आपके लिए दुआ करे या फिर बद्दुआ। इनकी कही बात कहीं ना कहीं सच में जरूर बदलती है।
दोस्तों, अगर भारत देश में किन्नरों की संख्या की बात करें तो हर साल लगभग 40 से 50 हजार किन्नरों की बढ़त होती है। पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस समाज में कई सारे ऐसे लोग हैं जो किन्नर ना होते हुए भी उन्हें किन्नर बनाया जाता है, क्योंकि किन्नरों की नज़र हमेशा उन लड़कों पर रहती है जो चाल ढाल में लड़कियों की तरह होते हैं और देखने में वो थोड़े बहुत लड़कियों जैसे लगते हैं। और जैसे ही उन्हें इस तरह का लड़का मिल जाता है, वो उन्हें अपने साथ पकड़ लेते हैं और अपने समाज में शामिल कर लेते हैं ताकि उनका काम बढ़े और उनकी टीम भी बढ़ जाए। ऐसा करने के लिए ये समाज नए लड़कों को ऐसी हार्मोन्स की दवाइयाँ देता है जिनमें उनके शरीर में छाती का विकास होता है। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे कि ये लोग किस तरह का गोलमाल करके अपने समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर कोई परेशानी हो तो उन्हें अपने साथ खड़े होने वाले लोगों का पूरा सपोर्ट हो। बाकी दोस्तों, अब तो आप किन्नर समुदाय के बारे में समझ ही गए होंगे। अब आपका उन पर क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।